तिनका तिनका बिखर गया शाह परिवार। अब सर पीटने के अलावा बा के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मुझे बा के साथ सच में कोई हमदर्दी नहीं होती है। आज बा सर पीट रही थी तो वो डिजर्व करती है। आपको याद होगा कि बापूजी ने एक बार कहा था अनुपमा को लेके, जिसके बाद ये लोग थोड़ी देर के लिए लालच में आ गए थे। जब बापूजी ये लक्ष्मी वाली बात कहते कि आपने लक्ष्मी का अनादर किया है, इसीलिए घर का ये हाल है। तब बा को भी लगा था कि अनुपमा को वापस ले आए, वनराज शाह को भी लगा था, फिर कोशिश शुरू हो गई थी जबकि अनुज था। तो वही चीजें भुगत रही है, क्योंकि तब भी मन से नहीं था कि लक्ष्मी को वापस लाना है। तब भी वापस लाने की बात यह थी कि मेरा परिवार ठीक रहे। अनुपमा जो फील करती है उसका कोई लेना देना नहीं है। अनुपमा का फर्ज है हमारे परिवार में आके एकता को फिर से बनाना। तब भी बा ने झूठ सच जो भी किया, अनुपमा को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की, मगर कामयाबी नहीं मिली। आज शाह परिवार में अनुपमा तो है ही नहीं और अनुपमा की कोई परछाई भी नहीं दिख रही है, इसीलिए आज ये हाल है। तो आज के इस नजारे पे तो बात करना बनता ही है, क्योंकि ये नजारा तो पहले कभी शाह परिवार में देखा ही नहीं। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज जो तोशु करता है वो पहले वनराज शाह भी करता था, मगर वनराज शाह दिमाग के साथ करता था, तोशु बिना दिमाग के करता है। वनराज शाह चाहे रुआब डाले चाहे कुछ करे, वो परिवार को अपना जो समझता था उनको जोड़ने की बात करता था, चाहे जबरदस्ती ही सही। मगर यहां पे तोशु बार बार परिवार को तोड़ने की बात करता है और बच्चों से तोशु ने शुरुआत कर दी है। माही को घर से निकाल दिया, अब अंश पे चढ़ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं तोशु के मन में समर के लिए भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि समर मर गया तो अब इनका क्या काम है, इसकी शादी होगी, जाए कहीं पे किसी दिन ये डायलॉग बोल देगा। मगर यहां पे डिम्पी भी तो लालच में बैठी है, तो डिम्पी अपने लालच का नुमाइश कर रही है, तोशु अपने लालच की नुमाइश कर रहा है। और ये लालच आया कहां से? ये लालच वहीं से आया जहां पे बैठी बा अपना सर पीट रही है। अब बा को एहसास हो रहा है कि घर बिखर रहा है, मगर इस घर को जोड़ने के लिए बा ने किया ही क्या है। पहले झूले पे बैठ के अपना रुआब डालती थी। एक अच्छी औरत को जो इनके घर में अच्छाई और एक अच्छा माहौल, एक पॉजिटिविटी लेके आई थी, उसको लताड़ा बार बार, आज भी लताड़ देती है। और बाहर जब पता चलता है कि ना तो केंजल तोशु के साथ रहना चाहती है, ना टीटू डिम्पी के साथ रहना चाहता, तो बा का टेंशन तो और बढ़ गई। ये तो घर बिखर रहा है बुरी तरह से, बेटे का आता पता नहीं है, वो फ्रॉड साबित हो गया है। और जो बर्तन पे बर्तन कांच के तोड़े हैं इसने, तोशु और डिम्पी ने। तो कहते हैं ना, जिस घर में हमेशा क्लेश रहता है उस घर में तो कभी लक्ष्मी आती नहीं, वहां पे कुलक्ष्मी ही रहती है। क्योंकि ये भी एक स्टोरी है, मुझे इतनी आती नहीं है, बट सुनी है मम्मी से कि लक्ष्मी और कुलक्ष्मी दो बहनें हैं, और जहां पे क्लेश होता है वहां पे लक्ष्मी जी जाती नहीं है और कुलक्ष्मी रहती है। तो जहां पे जैसे आशा भवन है वहां पे लक्ष्मी का वास है। लक्ष्मी का मतलब सिर्फ माया नहीं है, सिर्फ पैसा नहीं है। लक्ष्मी माता का मतलब है पॉजिटिविटी, सब्र, और वो लोग अच्छे से खा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, और ये लोग इधर जल बुन रहे हैं, खुद कुछ कर नहीं रहे हैं। तो अब ये पूरा का पूरा माहौल बा का अपना बनाया हुआ है, अपने कर्मों का फल है जो अब मिल रहा है। अनुपमा शुरू से यही चाहती थी कि मेरा अपना ऐसा परिवार हो जिसमें सब खुश रहे, तो आज उसका वैसा ही परिवार, सब खुश है। मुसीबतें बड़ी हैं मगर खुशी भी बड़ी है, तो इधर तो बर्बादी ही बर्बादी है। तो ये आज जो देखा है इसमें बुजुर्गों का ये जो सर पीटने का जेस्चर है वो बड़ा नॉर्मल है।
ऐसे माहौल में बुजुर्ग जब कुछ नहीं कर पाते, लाचार हो जाते हैं, तो सर पीटते हैं। बट ये बुजुर्गों को सोचना चाहिए कि हमने ये माहौल खुद बनाया है, हमने खुद इन बच्चों की जो जड़ें हैं उसमें ये पानी डाला है। अब तोशु इतना क्यों बड़ा हो रहा है? क्योंकि तोशु ने जब बड़ी बड़ी गलतियां की और अनुपमा ने उन गलतियों को हाईलाइट किया, तोशु के थप्पड़ मारा। इन दोनों में से किसी में इतनी औकात नहीं थी कि थप्पड़ मारे, तोशु को समझाए, ना वनराज ना बा। इन्होंने उसको बोला नहीं, हमारा तोशु तो कर ही नहीं सकता। तो आज वही तोशु आंखों के सामने कर रहा है, इन्हीं के सामने कर रहा है, तो ये तो भुगतना ही पड़ेगा। सर पीटने से कुछ नहीं होगा। तो अगला नंबर बा का भी लग सकता है कि तुम भी जाओ आशा भवन, अगर बा समझाने की कोशिश करेगी, क्योंकि तोशु तो अब धीरे धीरे सब किसका रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अल्टीमेटम भी तो आ गया है 1 घंटे का। तो देखते हैं, क्योंकि आज तो बा का ये सर पीटना मुझे जायज ही लगा कि अब यही करना है बा पूरी उम्र। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.